मामा, आप अपने आहार की खोज क्यों नहीं कर रहे? आप नेत्रों में अश्रु लिए लंबी लंबी सांसें क्यों खींच रहे हैं? बगुले ने भगत बनकर कहा। वत्स, तुमने ठीक समझा है। अत्यधिक मछलियां खाने से मुझे वैराग्य हो गया है। वैराग्य के कारण आप सब जलचरों के प्रति सहानुभूति से मेरा मन भर गया है। अब उनके मरने का समय निकट आने के दुख से मेरे प्राण नहीं निकल पा रहे हैं। केकड़े ने पूछा। मगर मछलियां ना खाने से तो आपका शरीर क्षीण होगा और मौत आपके समीप होगी। मछलियां क्यों मरेंगी भला? बगुला ने कहा। प्यारे भांजे, अब समय आ गया है। 12 वर्षों तक यहाँ वर्षा नहीं होगी। यह सरोवर सूख जाएगा। केकड़े ने फिर पूछा। कैसी बात करते हो मामा? बगुला ने कहा। शनि जब रोहिणी के शकट को भेदन करे तो उस लोक में 12 वर्षों तक इंद्र भूमि पर वर्षा नहीं करता। मैं इस बात से दुखी हूँ। यह बात ज्योतिषों ने बताया है। अब तो बगुले की बात सुनकर केकड़ा भी सख्ते में आ गया। यह बात केकड़े ने अन्य जलचरों से भी कह दी। चारों ओर मौत के भय का सन्नाटा छा गया। हर कोई बचने का उपाय सोचने लगा। अत्यधिक भय होने से कोई भी सही उपाय न सूझ पाया। तब सभी जलचर एकत्र होकर केकड़े को अग्रज बना बगुले के पास पहुंचे और कांपती हुई वाणी में बोले। मामा, आप भगत हैं, परोपकार ही आपके जीवन का आधार है। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे हम जीवों की रक्षा हो सके? बगुला और भी दुखी और गंभीर हो गया। कुछ देर रुककर सोचते हुए उसने कहा, एक उपाय हो सकता है। बगुले ने लंबा सांस खींचा। सभी की जिज्ञासा तीव्र हुई। गंभीर वाणी में उसने कहा, यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा जलाशय है, जिसमें कभी कभी विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ जल विहार करने आते हैं। उनकी कृपा से वहां दिव्य जलाशय 24 वर्षों की अनावृष्टि से भी नहीं सूख सकता। यदि किसी तरह इस जलाशय के जलचर वहां पहुंच जाए तो जान नहीं बच सकती है। सभी जलचरों के बदन प्रसन्नता से दमक उठे। सभी ने ठंडी सांस ली और आपस में फुसफुसाने लगे। इतने में बगुले ने अपना दूसरा पासा फेंका और कहा, पर वहां केवल आकाश मार्ग से ही पहुंचा जा सकता है। भूमार्ग अत्यंत कटीला और कठिनाइयों से भरा है। एक छोटी सी मछली ने सन्नाटा तोड़ा और बगुले से बोली, मामा, इसका भी उपाय आपके पास है। आपके पंख और आपकी लंबी चोंच। छोटी मछली की बात पर सभी को आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता हुई। कछुए ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप तो आकाश मार्ग के राजा हैं। इस पर सभी ने अपने प्रिय रक्षक के नारे लगाए। बगुला मामा जिंदाबाद। जब बगुले को अपनी युक्ति सफल होती नजर आई तो वह मन ही मन फूला न समाया। पुनः वह गंभीर होकर बोला, मैं आप सभी की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। सभी ने तालियां बजाई। उसने फिर कहा, पर मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मेरे पंखों में इतनी ताकत नहीं कि मैं आप सबको एक साथ ले जा सकूं। हाँ, एक एक को अपने पंखों पर बिठाकर सेवा का प्रण पूरा कर सकता हूँ। सभी जलचर उसकी बात से सहमत हो गए और पहले मैं कहते हुए उन्होंने बगुले मामा को घेर लिया। बड़े जलाशय में भेजने के लिए एक कमेटी नियुक्त की गई और जिन जलचरों के घर सरोवर के किनारे जल में थे उन्हें पहले जाने की अनुमति दी गई। कपटी बगुला अपने लक्ष्य में सफल हुआ और एक मछली को चोंच में दबाकर वहां से उड़ा। आकाश में बहुत ऊंचाई पर पहुंचकर उसने उधर उधर दृष्टि दौड़ाई कि भोजन के लिए कौन सा स्थान उचित है। मछली बोली, मामा, आप तो बहुत ऊंचे उड़ रहे हो। धरती का दृश्य कितना सुंदर लग रहा है। लगता है यह तो स्वर्ग है। सभी लोग कितने सौहार्द से मिलते जुलते प्रतीत हो रहे हैं। बगुले ने स्पष्ट बोली में कहा, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। यह कहकर वो तेजी से और ऊपर उड़ा। मछली बोली, अरे मामा, अब और कितना ऊपर जाओगे? मुझे तो डर लगने लगा है। बगुला बोला, तुम्हें स्वर्ग ले जा रहा हूँ। मछली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब वे दोनों तालाब से बहुत दूर निकल आए थे। पहाड़ों की एक लंबी श्रृंखला आरंभ हो गई थी। बगुला बोला, मछली रानी, लो, अब हम स्वर्ग के बहुत समीप हैं। आंखें बंद कर आनंद लो, भगवान का स्मरण करो। मछली ने प्रसन्नतावश जो ही आंखें बंद कर ठंडी सांस खींची कि बगुले ने उसे छोड़ दिया और वह आकाश से पृथ्वी की ओर हवा में चकराती गिरने लगी। डर के मारे उसकी आवाज भी नहीं निकली और एक चट्टान पर गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। शिकार के पहुंचने से पहले ही कपटी शिकारी वहां पहुंच चुका था। 4 दिन से भूखा बगुला उस निरीह मछली पर भूखे भेड़िए की तरह जुट गया। भोजन के उपरांत उसने चट्टान पर लेटकर अपने पंखों को आराम दिया, फिर वापस जलाशय की ओर उड़ चला। इस प्रकार 3 महीने गुजर गए। जिस चट्टान पर वह बैठकर भोजन करता था वहां हड्डियों का ढेर लग गया।
इधर 3 महीने बाद भी जब जलाशय का पानी 1 इंच भी कम नहीं हुआ और दूसरी ओर सूखा हुआ बगुला 3 गुना मोटा हो गया, इससे केकड़े को संशय हुआ। जरूर कोई बात है। केकड़े ने बची हुई मछलियों और अन्य जलचरों की सभा बुलाई और अपना संशय प्रकट किया। सभी गंभीरता से उपाय सोचने लगे, किंतु बगुले से टक्कर लेने का साहस किसी में नहीं था। बगुले की चोंच में एक बार फंस जाने के बाद जीवित बाहर आना कठिन था। कछुए ने थोड़ी हिम्मत की और कहा, मैं पता लगा सकता हूँ। सभी उत्सुकता और प्रसन्नता से उसकी ओर देखने लगे। उसने कहा, बगुला मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी पीठ को उसकी चोंच तो क्या तलवार भी नहीं काट सकती। एक मछली ने विनम्रता से कहा, पर भैया उसने अगर तुझे आसमान से नीचे फेंक दिया तब? कछुए ने उत्तर दिया, तो मैं पीठ के बल गिरूंगा। केकड़ा बोला, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर भैया काम खतरे का है। मान लिया पीठ के बल गिरकर भी तुम यदि नहीं मरे, लेकिन कुछ चोट तो आएगी। फिर तुम्हें यहाँ तक पहुँचने में 6 महीने लग जाएंगे। हमें कैसे पता चलेगा? 6 महीने में तो सरोवर के सभी जलचरों को भोजन बना लेगा ये दुष्ट। स्थिति गंभीर हो गई। सभा में शांति छा गई। कुछ गर्दन झुके अपनी अपनी असमर्थता प्रकट कर रहे थे। सबकी निगाहें बूढ़े केकड़े की ओर थी। वो सोच रहे थे कि उसके अनुभव से कोई उपाय निकले। उसका अनुभव ठीक निकला। बूढ़े केकड़े ने एक गहरी सांस खींची और दृढ़ता से कहा, कछुआ भाई, तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा। तुम उसकी चोंच में रहना और मैं उसकी पीठ पर सवार हो जाऊंगा। सभी ने मौन स्वीकृति दी। केकड़े को कोई मौत के मुंह में नहीं देखना चाहता था, पर दूसरा कोई उपाय न था। रात को किसी भी जलचर को नींद नहीं आई। सभी केकड़े और कछुए के जीवन की कामना करते रहे। सुबह होते ही केकड़े और कछुए ने सिर पर कफन बांधा और बगुले के पास पहुंच गए। बगुला मामा एक आंख बंद कर भजन कर रहा था। उन्हें देखकर बगुले ने आश्चर्य से कहा, क्या आज तुम दोनों? दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ मामा, आज हम दोनों का उद्धार कीजिए। बगुला बोला, क्यों, क्या बात है? केकड़े ने जलचरों की बात दोहराई। मामा, रात सभी जलचरों की सभा हुई और उन्होंने आप पर शक किया है। उनका मानना है कि आपका वजन इसलिए बढ़ा है कि आप उनके बच्चों को दूसरे सरोवर में नहीं छोड़कर आए, बल्कि उन्हें खा गए हो। कछुए ने बगुले का पक्ष लिया। मामा, मुझे तो नहीं लगता। आप भगवान के भगत, परोपकारी और आप जैसे सजीव के लिए छी छी, ऐसा कहना पाप है। बगुले ने कहा, कछुआ भैया, आज भलाई का समय नहीं रहा। मुझे जैसे सफेद पोशी सजीव पर भी जीवों का विश्वास जाता रहा है, पर मैं भीतर से भी सफेद पोशी ही हूँ। मैं तुम्हें ही ले जाकर दिखाऊंगा कि इसके बच्चे कितने सुख से स्वच्छ जल में निर्भय और रह रहे हैं। केकड़ा बोला, मामा, मैंने ऐसा ही कहा है। जब वे नहीं माने तब उनकी तसल्ली के लिए हम दोनों ने आपके साथ जाना स्वीकार किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब आपके साथ जाना वे तभी स्वीकार करेंगे जब आप हम दोनों को वहां छोड़ आओगे। हम तो आपकी भलाई में अपनी भलाई सोच कर आए हैं। बगुला पहले तो सोच में पड़ गया, फिर नकली हंसी हंसकर कहने लगा, मेरी ओर से कोई भी चलो, मगर दो कैसे जा सकते? मामा, इसमें सोचने की क्या बात है? मुझे तो आप अपनी चोंच में दबा लेना और भैया केकड़ा अपने पंजों से आपकी पीठ पकड़ लेगा। केकड़ा बगुले की नकारात्मक प्रतिक्रिया से पहले ही बोल पड़ा, अब तो आपके पंखों में बहुत ताकत है। तीनों जलाशय से चल दिए। जलचरों ने उन्हें मौन विदाई दी। बगुला सोचता जा रहा था कि इन दोनों को कैसे खाऊं। दोनों इस संभावना से परिचित थे और जान हथेली पर रखकर उनके साथ चले थे। कछुआ गर्दन बाहर निकाल कर गगन की सैर कर रहा था, पर उसके हाथ पैर उसकी पीठ में नितांत सुरक्षित थे। उसने अचानक नीचे की ओर गर्दन घुमाई तो उसे हड्डियों का ढेर दिखाई दिया। उसका शरीर कांप गया। अब वह केकड़े को ये कैसे बताता? उसने बहाने से बगुले से पूछा, मामा, ये पहाड़ी पर ये कैसा पेड़ है? कछुए के इस प्रश्न ने बगुले की क्रोधाग्नि में घी की आहुति का काम किया। वह सूखी लकड़ी की तरह भभक उठा। उसने आंखें लाल करके अस्पष्ट भाषा में कहा, अभी बताता, और कछुए के पेट में चोंच का निचला हिस्सा घुसा दिया। कछुआ चिल्लाया, केकड़े भाई, मैं गया। बौखलाया हुआ प्राणी भूल जाता है कि उसका नुकसान भी हो सकता है। बगुले ने जैसे ही अपनी चोंच के दोनों हिस्से दबाए थे, उसके ऊपर का हिस्सा कछुए की सख्त पीठ पर था और उसके दबाव से वह टूट गया। चोंच के ऊपरी हिस्से के टूटते ही बगुले की पकड़ ढीली पड़ गई और कछुआ आकर हड्डियों के उसी ढेर पर गिरा। गिरते समय उसे अधिक चोट नहीं आई, पर बगुले की चोंच से उसका पेट फट गया। अधिक रक्त बहने से कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। हड्डियों को देखकर उसके आंसू नहीं रुकते थे।
मरते समय भी उसकी आंखों में आंसू ज्यों के त्यों थे। बूढ़ा केकड़ा कुछ चालाक और साहसी था। उसने जो ही बगुले को कछुए पर हमला करते पाया, लपक कर अपने दोनों पैने दांतों से उसकी गर्दन दबा दी। बगुला चिल्ला उठा, आह, छोड़ दे मेरी गर्दन। केकड़े ने कहा, सच सच बता, प्यारी और भोली मछलियों का तुमने क्या किया? बगुले ने कहा, बताता हूँ, पहले गर्दन तो छोड़। केकड़े ने अपनी पकड़ कुछ ढीली की। बगुले ने तुरंत पलटी मारी। केकड़ा उसकी पीठ से गिरने ही वाला था कि उसकी गर्दन पकड़ लटक गया। गर्दन की पकड़ कड़ी करने पर बगुला काबू में आ सका। केकड़ा बगुले को उसी जलाशय पर लालच देकर लाया कि वह उसे छोड़ देगा। जान किसको प्यारी नहीं होती। बगुला केकड़े से रक्षा की प्रार्थना करता रहा। जलाशय पर आकर भी उसने उसकी गर्दन नहीं छोड़ी और सभी जलचरों की सभा बुलाई और कहा, प्यारे जलचरों, जिस प्रकार इस दुष्ट बगुले ने असहाय साथियों की धोखे से ले जाकर जो गत बनाई है, वह जीवत्व पर कलंक है। आज इस सभा में यह निर्णय होगा कि ऐसे दुर्जीव को क्या सजा मिलनी चाहिए। चारों ओर से आवाज आई, मौत। ये सुनते ही पूरे बल से केकड़े ने उसकी गर्दन दबा दी। अगले क्षण बगुले की गर्दन लटक गई। सभी की आवाज को महत्व मिला। सभी जलचरों को इससे संतोष हुआ। कछुए के बलिदान को सभी ने सराहा और केकड़े के साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की।